Alright, so in today's BT English class, we are going to discuss and do this chapter 18, that is tenses, right? So before I begin teaching this tenses, who is going to tell me what is the meaning of the word tense? You have done tenses in class 3 also, 4 also, yes, Prashant. The basic thing that I am asking is what is tense? Tense means time of an action. टेंस टेल अस कि हमने कोई एक्शन किया है, उसका क्या टाइम था, मींस क्या हमने वो एक्शन पहले किया था या वो एक्शन अभी हो रहा है या वो एक्शन अभी हमने करना है. सो टेंस वर्ड जो होता है उसका बेसिक मीनिंग होता है टाइम ऑफ एन एक्शन. वो होता है टेंस. तो हमें ये बताए कि किसी एक्शन को करने का टाइम क्या था. राइट. ओके. सो वी हैव 3 टेंसेस. कोई भी काम कब होता है? अभी प्रेजेंट में. अभी जो काम हो रहा है हम बोलते हैं कि प्रेजेंट में. जो काम पहले हुआ था उसे हम पास्ट बोलते हैं, वो हो चुका है, हुआ था. एंड कोई काम हम आने वाले टाइम में कर सकते हैं. तो बेसिकली 3 टाइम होते हैं एक्शन के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. राइट. प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है या जो हम बार बार करते हैं काम, वो प्रेजेंट में आता है. देन वी हैव पास्ट जो हो चुका है, और जो एक टाइम वो है जो भी आना है. जो एक्शन हम आने वाले टाइम में करेंगे दोस आर कॉल्ड द दोस विल बी कॉल्ड द फ्यूचर actions. Hanji, Beta, is there something wrong? All right. So we have done different kinds of tenses. Simple, present, past और future में भी हमने अलग-अलग type के tenses किए हैं. First is the indefinite tenses. Indefinite tenses जिनको आप simple tense कहते हैं. The first one we are going to discuss today are indefinite tenses. आज हम सिर्फ indefinite tenses discuss करेंगे, right? So इसके अंदर indefinite tenses के अंदर भी 3 tenses आते हैं. First is simple present. Simple present को और क्या कहते हैं? Present indefinite tense. You people are sitting as if आप पहली बार सुन रहे हैं. The first one is present indefinite tense. और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. फॉर इट सिंपल प्रेजेंट. राइट. सो प्रेजेंट, बेटा यू विल नोट डाउन लेटर ऑन आई विल टाइम. राइट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पे यूज किया जाता है या उसका क्या मतलब होता है? यू नो एवरी डे वी डू सम एक्शंस. कुछ एक्शंस कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में बार बार करते हैं. मतलब बहुत सारे होते हैं. Like you people come to school. अगर आप स्कूल रोज आते हो तो एक रूटीन है ना आपके स्कूल आने की. सिमिलरली आप रोज खाना खाते हैं, आप रोज पानी पीते हैं. So these are the actions that you do. This is the way to say why you have removed your shoes. Why you have removed your shoes? So कुछ एक्शंस हम बार बार करते हैं. So ऐसे एक्शंस जिन्हें हम बार बार करते हैं, उन एक्शंस को बोलने के लिए उन एक्शंस को हम किस में लिखते हैं? हमेशा उनको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है. सपोज आई से she goes to मार्केट एवरी डे. कोई गर्ल है जो रोज मार्केट जाती है, उसकी एक रूटीन है कि उसे रोज मार्केट जाना है. तो उस रूटीन के काम को हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं हमेशा. सिमिलरली इफ आई से यूनिवर्सल ट्रुथ्स. डू यू नो व्हाट आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स? यस. Yes, यूनिवर्सल ट्रुथ. ट्रुथ मतलब सच्चाई. यूनिवर्सल में जो पूरी दुनिया जिस बात को हाँ करती है, मानती है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, the sun rises in the east. Can anybody say no? Can you say no for this? No. क्योंकि ये सबने एक्सेप्ट किया और दिस इज अ फैक्ट कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है. सो अगर हमें कोई इस तरह की बात बतानी, वैसे द अर्थ इज राउंड. Everybody knows and it is proven, scientifically proven है कि अर्थ राउंड ही है. कोई पर्सन ये नहीं कह सकता. प्रभजोत प्लीज पे अटेंशन. कोई ये नहीं कह सकता है कि अर्थ राउंड नहीं है. सो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ. तो कोई काम जो हम बार बार करते हैं, हम बार बार का मतलब ये नहीं कि रोज ही करना चाहिए. सपोज आई गो टू मार्केट वंस इन अ मंथ. मैं हर महीने सिर्फ एक ही बार मार्केट जाती हूँ, लेकिन मैं जाती तो हर मंथ हूँ ना. वो मेरी एक रूटीन है.
रूटीन मतलब ये नहीं होता कि वो रोज ही करना चाहिए था। रूटीन का मतलब वो होता है वो काम जो आप बार बार करते हैं। यू कैन डू इट once in a week, you can do it once in a month, you can do it once in a year. कुछ काम ऐसे होता है साल में एक बार आप सोचते हैं कि हम हिल स्टेशन पे जाएंगे घूमने के लिए, सो आई से कि आई गो टू वो हिल स्टेशन एवरी ईयर, यानी कि हर साल में एक बार जरूर हिल स्टेशन जाती हूँ। सो दैट्स अ रूटीन फॉर मी। सो व्हाट डज रूटीन मीन? काम जो किया जाए, जल्दी किया जाए कितनी लेट किया जाए, दैट डजंट मैटर, बट वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही बार किया आप दोबारा नहीं करेंगे। what is going on? Right. Only surprise. Only surprise. सो इस तरह की चीजों को हम जब भी एक्सप्रेस करने ऐसे एक्शंस के बारे में हमने जब भी बात करनी है, हम उन एक्शंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नाउ व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने सेंटेंस वाले चैप्टर किया था, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग्स दैट वी राइट इन अ सेंटेंस एंड व्हाट इज द फॉर्मेट? सेंटेंस लिखने का क्या फॉर्मेट होता है? हाउ डू वी राइट अ सेंटेंस? We have a subject, then we have a verb, and then we have an object, right? So a sentence usually has subject, verb, and object. ये हमारा sentence का structure है. You remember we have done this sentence structure. ये sentence कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है? पहले subject आता है, फिर verb आता है, then object आता है, right? So कोई भी sentence हम जब लिखेंगे, जो हमारा structure है वो यही वाला रहेगा. Now let us talk about simple present tense. अगर हमने कोई एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो अब हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा? we'll have subject, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, then we'll have verb. Now as you all know verb की थ्री फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट? so we need to decide कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म लिखते हैं। अगर मैं कहती हूँ I go to market every day या I come to school every day, तो यहाँ पे मैं verb की कौन सी फॉर्म यूज कर रही हूँ? फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ we'll take an example. I play football. Let's take this example. I play football. Here I is the subject, play is the verb, and verb की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, and then the object, right? So simple मैं कहती हूँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ। When we speak this present tense in Hindi तो end में क्या आता है, हूँ, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। Now I play football, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, fine? Now if I say वो गर्ल फुटबॉल खेलती है, मैं बोलती हूँ रीटा फुटबॉल खेलती है, तब मैं क्या लिखूंगी? Yes, please quick. क्या लिखूंगी? रीटा प्लेज फुटबॉल लिखा मैंने, अब क्यों नहीं प्ले लिखा? अब मेरा प्ले की जगह प्लेस क्यों हो गया? यस, द प्ले सिंगुलर तो आई भी था, आया आल्सो अब सिंगुलर क्योंकि दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। स्पीकर अपने लिए आई वर्ड यूज करता है ना, आई और वी वर्ड यूज करता है। आप सब लिस्ट कर रहे हैं, यू आर द सेकंड पर्सन, एंड मैं यहाँ पे रीटा के बारे में बात कर रही हूँ। रीटा यहाँ पे थर्ड पर्सन, राइट? सो थर्ड पर्सन जो होगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, और थर्ड पर्सन भी कौन सा? सिंगुलर। अब मैं सिर्फ रीटा के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ जब भी वर्ब लगाऊंगी तो साथ में एस या फिर ईएस लगाऊंगी। प्रभजोत बेटे, एक्सक्यूज मी मैम, मैं टाइम दूंगी, प्लीज अभी समझ लो, राइट? अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैन कमेंट से शेयर आउट क्वेश्चन। सो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, एंड देन वी हैव द ऑब्जेक्ट। और एस और ईएस कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन भी होगा और वो सिंगुलर भी होगा। यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं थर्ड पर्सन तो नहीं हो सकती, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, स्पीकर अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन। Whereas रीटा जो है वो कौन सा पर्सन हो गई? थर्ड पर्सन सिंगुलर। So this you have to take care कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम
वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाएंगे। ईएस कब लगाते हैं? तो मैंने एस लगाया प्ले के साथ प्लेस। व्हेन डू वी यूज ईएस? कौन सा तो एस लगा दिया। हाँ जी, ईएस लगाते ही नहीं हम। यस, ऐसे वर्ड्स जैसे टीच हो गया टीचीज हो जाएगा, ओ जी ओ ईएस हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द वर्ड। हर वर्ड के स्पेलिंग पे डिपेंड करता है। कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग के साथ ईएस लगता है, कुछ के साथ एस लगता है, कुछ के साथ आईईएस भी लगता है। जैसे कैरी, सी ए डबल आर वाई, तो कैरी का क्या हो जाएगा? सी ए डबल आर आईईएस, कैरीज। ठीक है, वाई वाले वर्ड्स के साथ आईईएस लग जाता है। एंड ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्लूरल्स के साथ हम कभी भी एस और ईएस नहीं लगाते, वो चाहे कोई भी प्लूरल है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, चाहे सेकंड पर्सन प्लूरल है, हम कभी भी उनके साथ एस और ईएस नहीं लगाते। एस और ईएस सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? फर्दर? ओके। Now this was for the simple sentences. Simple sentences जिनमें कोई no और not नहीं आ रहा। No और not मतलब जिन sentences में no या not आता है उन्हें क्या बोलते हैं? Negative sentences किया आपने? जिन sentences में हम no बोलते हैं या not बोलते हैं, I like to play, I do not like to play. So do not यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे sentences जिसमें हम no या not लगाते हैं उन्हें हम negative sentences कहते हैं। जिसमें हम मना कर रहे हैं ना किसी स्पेशली। नेगेटिव मींस जिसमें आप मना कर रहे हैं, नो आ रहा होगा या नॉट आ रहा होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तो हमने जो सेंटेंसेस किए हैं सिंपल सेंटेंसेस। नाउ द सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाना। अगर मुझे कोई कहेगा कि सेंटेंस का नेगेटिव बताओ, तो लेट अस सी नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट के हम पहले करेंगे, टर्न बाय टर्न विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव कैसे बनाना है? देखो सेंटेंस क्या दिया था मुझे, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। नाउ सपोज समबडी टेल्स मी कि मैम कि इसको आप नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव कैसे बनेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ विल बी फॉर्म नेगेटिव? यस सर। वेरी गुड। आई डू नॉट। बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ड यूज होता है? डू नॉट वर्ड यूज होता है हमेशा। डू नॉट, राइट? नेगेटिव में डू नॉट और इंट्रोगेटिव में अकेला डू। कब? जब हमने जिनके साथ हमने वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, उनका जब नेगेटिव बनाएंगे, जिनके साथ एस और एस नहीं लगना, सिर्फ एस और एस नहीं लगा हुआ ना, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे एस और एस लगा है, वर्ब के साथ नहीं लगा। तो ऐसे सेंटेंस पर जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डू नॉट। तो नेगेटिव वुड बी आई not play football. Right? So ये होता है नेगेटिव बनाना। ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस। अब मेरे को अगर किस वाले सेंटेंस से नेगेटिव बनाना है? प्लेस फुटबॉल। अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के साथ एस या एस लगा होगा, वहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा? डज नॉट। वेरी गुड। सो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एस लगाया ना, तो उससे भी कहीं पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रीटा डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब another very 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 important, जब हमने लगाया डज नॉट क्या जिसके साथ एस या एस लगा उसका नेगेटिव डज के साथ लगेगा। अब देखो कि मैंने यहाँ डज नॉट लगाया तो मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं लिखा, अब मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख दिया प्ले। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में डज वर्ड यूज करते हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी डज वर्ड जो है उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता। कैसे आप रखोगे? सिंपल तरीका बताओ। ये वाला एस हम यहाँ लेते हैं, इस एस को हमने यहाँ पे डज बनाते हैं। डज में क्या आता है? डू के साथ ईएस लगाना है ना, तो हम अकेला एस को लगा सकते थे, इसलिए हमने डू के साथ क्या लगा दिया? ईएस। ये वाला एस तो यहाँ चला गया ना इसके पास, तो यहाँ पे अकेला क्या बचा? प्ले। ऐसे आ
way to remember this thing, क्योंकि usually बच्चे negative ठीक बनाते हैं, fully Margarita does not, but वो यहाँ पूछ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा yes को हमने नहीं लिखना है, तो what do they write? They write Rita does not play football. इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब यहाँ does word आ गया तो याद रखें कि इसका इस्तेमाल चला गया हुआ है, तो हमने verb को अकेले लिखना है, अब दोबारा इसके साथ s और yes नहीं लगाएंगे. Clear to everybody? Sure, better you have come to school after a long time. If anything is not clear, please ask. Right? So this is how we make a negative. हम negative कैसे बनाते हैं? Now, if we talk about the interrogative, अगर मेरे को इन्हीं sentences में question बनाना है, interrogative means मुझे इन्हीं sentences में question बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊँ? First वाले लेते हैं फिर से. I play football. यही सेम वर्ड यूज करना है. नेगेटिव में डू नॉट यूज करना है, इंट्रोगेटिव में डू यूज करना है, अकेला डू. सो क्या बनेगा? डू हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे. डू इसका से डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क. अगर आपको सपोज कभी आ गया कि इसका इंट्रोगेटिव बनाओ और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. राइट? तो क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो आपने क्वेश्चन कराया तो अपना क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा? तो बी पर्टिकुलर कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए आपका. क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, अब इसका बनाते हैं. रीटा प्लेस फुटबॉल का सेम वर्ड, ऐसा वाला वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब सेम यूज होगा. कौन सा? डज. सो द क्वेश्चन वुड बी डज रीटा प्ले. जहां पे डस आ गया वहां पे वर्ब के साथ एस और यस नहीं आता. डस रीटा प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन. नाउ अगर इतने में किसी को कोई भी कहीं पे भी इशू है, प्लीज यू कैन आस्क, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? तब हो जाएगा. तो सिंपल याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा नेगेटिव में कौन सा वर्ड यूज होना है? डू नॉट. और सेम इंट्रोगेटिव में भी डू वर्ड. सिमिलरली अगर एस और यस वाला वर्ड है तो डस, और डस लगने के बाद कभी भी फिर वो दोबारा एस और यस नहीं लगाता है वर्ब के साथ. इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी हियर? यस, राइट. बेटा नाउ आई विल गिव यू 2 मिनट्स क्विकली. इसी ऑर्डर में नोट करेंगे, पहले ये नोट करेंगे फिर ये क्विकली. द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन कैन आल्सो write down. I hope the board is visible. Bete, note down in your notebooks. First you will note down this side and then I'll move that side. फिर आप उस साइड मूव कर दूंगी और बाद में आप उधर लिख लेना. मैम रफ नोटबुक और मैम स्कूल. बेटा if you want to note down in your notebooks quickly. मैम हम नहीं भी लिख सकते? First day of the school. Very nice. The second kind after this we will go to past, simple past tense or the past indefinite tense. Now what do you mean by past? Simple past tense. ऐसे actions जो आप past में कर चुके हैं उन्हें आप किसमें express करते हैं? Simple past tense में express करते हैं. The actions that you have done, right? Okay. So what would be the structure of sentence structure? It would be subject plus of the second form. We have got the second form for this. This is very simple. सबसे simple I think यही है. Yes. Simple past tense में subject verb की second form होती है हमेशा, right? And then we have the object. So हम वही वाला sentence का example लेंगे. What was that sentence? I play football. So I say play का second form would be play. So the sentence would be I play football. Here I is the subject and play is the verb की second form. Now in this जब हम verb की second form यूज करते हैं तो चाहे वो first person आए, subject हमारा चाहे first person होगा, चाहे second person हो, चाहे third person हो, चाहे singular है, चाहे plural है, कुछ भी हो, सबके साथ same एक ही verb की second form यूज होगी. इसमें s और es कुछ भी नहीं
नोटबुक नहीं है तो रफ नोटबुक करो, कुछ नहीं है। Why have come to school today? घर पे कर लेते 10 क्लास तक। So I played football. So यहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हमारा पर्सन कोई भी हो, चाहे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ एक ही आना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट? तो अगर मैं यहाँ सेकंड वाला एग्जांपल लेती हूँ, सेकंड एग्जांपल था हमारा रीटा, अब रीटा के साथ भी हम वही लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। Vanshika and you, what is going on? I'm looking at you both. इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई चेंज नहीं। तो चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, दैट हार्डली मैटर्स। सबके साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। मैं खेला था, रीटा खेली थी। तो ये जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें हिंदी में अगर हम बोल के देखें तो कौन से वर्ड्स आते हैं? था, थे, थी, राइट? मैंने आपको फोर्थ में भी करवाए थे। इनके एंड में जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इनके एंड में कौन से आते हैं? था, थे, थी। प्रेजेंट में कौन से आ रहा था? है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, राइट? तो हिंदी में बोल के देखोगे तो टेंसेस वुड बी मोर क्लियर। तो इज दिस मच क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर हम यहीं पे नेगेटिव सेंटेंसेस की, इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो कैसे बनाए जाते हैं? Which word to be used for negative sentences? Past tense में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही वाले वर्ड्स यूज नहीं करेंगे जो हमने प्रेजेंट में किए। अब हम कोई और नए, इसके लिए अलग वर्ड होते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी क्या वर्ड होता है? Yes, very good. Past tense में did word यूज होगा, नेगेटिव के लिए भी और इंट्रोगेटिव के लिए भी। So suppose this is the word, ये सेंटेंस हमने लिया था, I played football, इसका नेगेटिव बनाना है, raise your hands, जान लीजिए। चलिए आप अभी इंट्रोगेटिव बता रहे हो, पहले मुझे नेगेटिव बताओ। Very good, this is what I wanted to know. I did not, अब याद रखना है did जो वर्ड है ना उसको सेकंड टेंस अच्छा नहीं लगता, उसको फर्स्ट टेंस अच्छा लगता है। तो जहां पे भी did वर्ड आ जाएगा वहां कभी भी सेकंड टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है? वो हमेशा उसको क्या पसंद है? तो फर्स्ट फॉर्म पसंद, राइट? तो आई एम टेलिंग यू सो दैट इस तरह से आप याद रखें। did likes only one number, it likes first form, right? So it will never have second form of the word. So जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप played नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। What is the root verb? root verb किसे बोलते हैं? जिस verb से वो बना है। ये played जो word है ये बना किससे है? play से बना है ना, तो उसे हम root verb बोलते हैं, ठीक है? So play इसका root verb है, so it would be I did not play football. जो did वर्ड है उसको हमेशा फर्स्ट आना है, यानी कि उसको हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। ये आप लोग, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है? बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि यहाँ did not लगा देते हैं लेकिन उसके साथ played लगा देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव, इसी में इंट्रोगेटिव की बात करें सेम वर्ड यूज होगा आपका कन्वर्ट करने के लिए। तो द सेंटेंस वुड बी, क्या बनेगा सेंटेंस? डिड से स्टार्ट हो जाएगा, सो इट वुड बी डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेली थी? डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेली थी? ओके, सो इसमें यूज होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड आ गया तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म में आएंगे, हमेशा प्ले फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? अगर रीटा वाला सेंटेंस देखें तो से डिड रीटा प्ले फुटबॉल, क्या रीटा ने फुटबॉल खेली थी? राइट? सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट
past tense into negative and interrogative. Clear to everyone? Present में कौन कौन से वर्ड्स यूज होने हैं? Do और does. ठीक है? Past में कौन से वर्ड्स यूज होने हैं? Did. तो आप लर्न करेंगे ये सब. Yeah, but you can note down so that you can remember the third one. Yes. Yes. Did I quickly note down? Done, everyone? Alright. Third one is future indefinite tense. Future में कैसे कौन कौन से helping verbs यूज होते हैं? Very good. Future में यूज होते हैं will shall. So it would be with a subject plus will or shall और हमेशा इसके साथ verb की first form आएगी and then the object, right? So क्या sentence है हमारा example से example को convert करो. I के साथ क्या आता है हमेशा I और we के साथ shall आता है. So I shall play, right? Next, अगर रीटा वाला ले तो रीटा थर्ड पर्सन है उसके साथ क्या आएगा? Will. रीटा will play. और वो खेलेगी. इसमें एंड में क्या आता है? गागेगी. मैं फुटबॉल खेलूंगी. रीटा फुटबॉल खेलेगी. वो बॉयज फुटबॉल खेलेंगे. गागेगी. ठीक है, एंड में हमेशा ये वाले अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, if I want to make negative, तो इसमें बहुत सिंपल है. नेगेटिव इनके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. अगर शेल वाला सेंटेंस है तो शेल के साथ नॉट लग जाएगा. So I shall not play football. मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी. Rita will not play football. Rita फुटबॉल नहीं खेलेगी. So this is how you convert it to negative. Now if we talk about the interrogative, अगर हम interrogative के बारे में बात करें, इसके future tense इसकी वही बात है कि उसको हम आगे ले आएंगे. तो अगर shall है तो shall को पहले ले आएंगे and it will be shall I play football? क्या मैं फुटबॉल खेलूंगी? And will Rita मैम क्या मेरे को मैम इधर कर. और क्या रीटा फुटबॉल खेलेगी? Right? So this is how you convert them into negative. हाँ जी बेटे बोलिए. The students who are attending online, bete, they can take their queries or ask me if anything is not clear later on. ठीक है? WhatsApp पे अपना query भेजेंगे. अभी right now I can't hear you. Just a minute.